से निकालेंगे? मतलब लॉन्ग टर्म व्यू रखना है 10 साल 12 साल 15 साल के लिए। सर एक चीज और, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लमसम पैसे की, ठीक है, अगर मैंने अपना कोई लमसम पैसा डाल दिया, मान लो कोई सीनियर सिटीजन पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास वो इनकम भी उसको चाहिए कि थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहे, जो हमने SWP के बारे में बिल्कुल, सुना है, बिल्कुल। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताए कि वो कैसे वो उसको काफी सारे मेरे इन्वेस्टर हैं जो SWP में पैसा लगाए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने 1 करोड़ रुपया रखा और 60,000 रुपये पर मंथ निकालना शुरू किया। ठीक है, 1 करोड़ रखा और 60,000 रुपये पर मंथ निकालना शुरू किया, तो वो 1 करोड़ हमेशा देखते हैं। फंड का नाम है, यहाँ पे फंड है, मैं SBI का ज्यादातर बात करता हूँ, आप कोई भी फंड देख सकते हैं। SBI इक्विटी हाइब्रिड 1 करोड़ यहाँ रखा 2014 में और 60,000 रुपया लेना अगले ही महीने से शुरू कर दिया। दिसंबर में जमा किया 2014 में, जनवरी 2015 से निकालना 1 तारीख को अकाउंट में आ जाएगा। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिस अकाउंट से पैसा कटा उसी में आ जाएगा। 60,000 रुपये पर मंथ, 72 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ चुका है। अब 10 साल के बाद 2014 से लेकर अब तक बैलेंस बचा है 1 करोड़ 71 लाख। जो 1 करोड़ था वो बढ़ के 1 करोड़ 71 लाख हो भी गया है और 72 लाख खा भी चुके हैं। तो टोटल अगर देखें, इस दोनों को जोड़ दें, जो बचा और जो खाया दोनों को जोड़ेंगे 2 करोड़ 43 लाख। कौन कर सकता है? आप अगर पोस्ट ऑफिस में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो आपको 1 करोड़ से 60,000 70,000 80,000 मान लो देते हैं, लेकिन वो 1 करोड़ कभी बढ़ता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। यहाँ पे वो 1 करोड़ बढ़ के 171 हो चुके हैं। अगर ऊपर का फंड करें, अगर मैं क्वांट का बात करूं, तो यहाँ पे भी वैसे ही 1 करोड़ रखा और 60,000 लेना शुरू किया, 72 लाख ले चुके हैं और यहाँ बैलेंस बचा है 2 करोड़ 29 लाख। मतलब SBI ने थोड़ा सा कम दिया है। ICC का बात करूं, आपका अकाउंट ICC में है, कोई बात नहीं, 10 लाख रख के 6,000 लेना शुरू कर दीजिए। 1 करोड़ है, 1 करोड़ झोंक दीजिए। कोई लिमिट है? 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख, कोई लिमिट नहीं है। जो पैसा है सब रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी 72 लाख लिए ICC इक्विटी इंडेक्स में, 227 बचा है। तो इस तरह से करके एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। क्या मैं सारा 1 करोड़ डाल दूं? मत डालिए, पहले 10 लाख रख दीजिए, 6,000 में लेना शुरू कर दीजिए। जब सब कुछ अवगत हो जाएगा, कोई भाग नहीं रहा है, कोई डूब नहीं रहा है, कहीं हेरा नहीं रहा है, बैंक ने शटर में ताला लगा, कहीं भाग नहीं गया हमारा पैसा, अगर 4-5 साल में ऐसा समझ में आ जाए, फिर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो बोलता हूँ पहले 100 रुपया इन्वेस्ट कीजिए। जब समझ में आ जाए चारों तरफ से कुछ नहीं होता है, कहीं जाता नहीं है, फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को कोशिश कीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, 1 करोड़ रुपए मैं किसी फंड में लगा पाऊं, मेरा इतना जिगरा नहीं है अभी, तो प्लीज आप मुझे 20 लाख पे बताइए कि अगर मैं 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, उसको मंथली कितने % से SWP सिलेक्ट करूं ताकि मेरी रिटर्न्स भी बनती रहे और मेरे कैलकुलेटर है, 1 2 3 4 5 6 20 लाख लिख दिया जी। 1 करोड़ में 60 बोला था, तो 20 लाख में 12,000 होगा, 10 लाख में 6,000, तो 20 लाख में 12,000 सबमिट कर दीजिए। ठीक है, AUM वाइज सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा AUM है ऊपर आ जाएगा। SBI इक्विटी हाइब्रिड 20 लाख लगाया, 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, 14 लाख 40,000 खा चुके हैं। आज बैलेंस बचा हुआ है 34 लाख 30,000। वो 20 लाख बढ़ के 34 लाख 30,000 हो भी गया और अकाउंट में खा भी चुके हैं 14 लाख 40,000। ये फंड किनको देना चाहिए? बेटा अमेरिका में रह रहे हैं, बेटी बॉम्बे में डॉक्टरी कर रही है और पेरेंट्स गांव में, जिस गांव से पढ़ा था बचपन, 20 लाख रुपए पेरेंट्स के अपने नाम पे रख दीजिए और पेरेंट्स को 12,000 रुपए पर मंथ अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। या वाइफ बहू है या फिर बच्चे हैं और बहू है, बहू तो बोलती है कि पैसा देना नहीं है कभी भी, पेरेंट्स को कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये प्लान जो है ना, बीबी जी को समझा दीजिए कि 20 लाख रखा और 12,000 रुपए जो बढ़ता हुआ पैसा है ना पेरेंट्स को भेज देते हैं, बाद में हमारे पास वो 20 लाख रुपया 34 लाख भी हो जाएगा। इस प्लान से जो बीबी जी है एग्री हो जाएंगे, चलो पेरेंट्स को ऐसे ही पैसा जा रहा है, हमारा वाला नहीं जा रहा, बढ़ता हुआ पैसा उनको दे दीजिए, बाद में नॉमिनी बना दीजिए वाइफ को, वो खुश कि 34 लाख रुपया हमारे पास आएगा। तो इस तरह से खेल करके पेरेंट्स के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा, 10 लाख है तो 6,000 रुपये पर मंथ, उसी में उनका गुजारा हो जाएगा और लंबा जिंदगी जिएंगे। तो पेरेंट्स को ये देना चाहिए, ठीक है। और या फिर खुद पेंशन के लिए लेना है, तो जितना भी पैसा रखिए आप वहां से 10 लाख में 6,000 रुपया ले सकते हैं। सर ये आपने बताया 10 साल की ड्यूरेशन का, ठीक है, मैं जान सकती हूँ कितने % का रिटर्न हमें SBI इक्विटी दे रहा था, कि हमने उसमें से कितने % पे सर आपने ये 12,000 रुपीज कैलकुलेट किया SWP? 10 लाख पे 6,000 तो बचत 72, 7.2 हमने खाया और मिला 11.75। ओके, तो बाकी पैसा री इन्वेस्ट होता चला गया, तो जाके ये पैसा 34 लाख बच गया। ओके, 7.2 खाया ना मंथली,
0.6 तो बचा 72, 7.2% सालाना हुआ। पर अगर हमको 10 भी मिलता है तो बचा हुआ पैसा 2.8% ऐड होता है। री इन्वेस्ट हो रहा है, इसीलिए ये आपको यहाँ पे 34 लाख रुपए दिख रहा है। जी। ओके, ये तो बात हुई सर एसडब्ल्यूपी की। अब मैं बात करना चाहूंगी जिस हिसाब से मार्केट का हम ड्यूरेशन देख रहे हैं, मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में बात किया था, मार्केट एकदम से अप जा रहा है, एकदम से डाउन जा रहा है, तो क्या हमें अपने पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक्स ऐड करने चाहिए, मतलब जिससे हमें रिटर्न्स जो है वो बैलेंस हो जाए, या हमें कोई सेक्टर फंड्स की तरफ जाना चाहिए ताकि हम किसी एसआईपी सिलेक्ट कर लिए हमने सेक्टर फंड्स में, ताकि हम वहां से रिटर्न दें? तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अभी रिसेंटली आपने बहुत सारा न्यूज सुना होगा कि ट्रेडिंग में 90% इन्वेस्टर को लॉस हुआ, या पता नहीं 98% को हुआ, 1-2% को मुनाफा हुआ होगा। तो मैं बोलता हूँ ये सबसे बच के निकल जाइए। कोई स्टॉक नहीं चुनना है, कोई सेक्टर में नहीं जाना है, कहाँ क्या हुआ इस सब पे ध्यान ही नहीं देना है आपको। स्मॉल कैप बैंक वाला, वो भी बोलता हूँ, आप साधारण इन्वेस्टर है, देखिए कौन साधारण इन्वेस्टर है और कौन साधारण इन्वेस्टर नहीं है। यदि आप किसी से कुछ भी पूछते हैं तो आप साधारण इन्वेस्टर हैं, सिंपल बात है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं कहाँ पैसा लगाऊं, इसका मतलब अति साधारण इन्वेस्टर है आप। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो कुछ बताए और फिर कुछ कर दे, इसका मतलब स्टॉक में आपको जाना ही नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं किस सेक्टर में लगाऊं, कौन सा स्टॉक में लगाऊं, अभी अदानी में लगा दूं, अभी रिलायंस में लगा दूं, पूछने वाले आप हैं। कोई, मुझे नहीं लगता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने किसी से पूछ के पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उन्होंने खुद रिसर्च किया, खुद इन्वेस्ट किया। तो आप पूछने वाले में से हैं, तो सिंपली आप एक ही कैटेगरी याद रखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप में जाइए और जो दिख जाए ऊपर में टॉप से लास्ट 10 ईयर्स में, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, अगर मैं इसको रिकॉर्ड देखूं, 12 लाख का रिकॉर्ड तो मैं आपको बताया हूं, एक 50 लाख का देखता हूं कि अमीर आदमी है और 50 लाख रुपया प्लॉट फ्लैट खरीदना चाहते हैं। निपॉन स्मॉल कैप में 2014 में 50 लाख रुपया लगाया किसी ने, उस 50 लाख का वैल्यू है 10 साल में 3 करोड़ 80 लाख। अगर यही पैसा एसबीआई स्मॉल कैप में 50 लाख का फ्लैट यहां पे खरीद कर रख दिया रेंटल इनकम लेने के लिए, उस 50 लाख का वैल्यू 2014 के बाद 10 साल के बाद 3 करोड़ 46 लाख रुपए है। तो कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है आपको। साधारण इन्वेस्टर हैं, 20% रिटर्न बहुत होता है। एक्सपेक्ट आप 15 कीजिए, कोई गारंटी नहीं कि 15 मिलेगा, लेकिन 12, 15, 20 तक मिल जाता है अगर आप रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे लंबे समय के लिए। स्मॉल कैप में सारे कैटेगरी को दरकिनार कर दीजिए और 1-1 हजार से एसआईपी शुरू कीजिए, या लमसम है तो 50-50 हजार रुपया करके इसी स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दीजिए और फिर धीरे धीरे अध्ययन कीजिए। मार्केट गिरता है तो एक ही रामबाण है, डरना नहीं है। डराया जाएगा आपको मार्केट में कि आपने लगाया और गिर गया थोड़ा सा पैसा और डाल दीजिए, 10 हजार 20 हजार। यकीन नहीं मानेंगे कि मैं 3 हजार रुपये पर मंथ 2010 से शुरू किया, 3 साल के बाद 2013 में टोटल पैसा 1,15,000 जमा किया था और वैल्यू 95,000 था। 15-20 हजार रुपये कम था। कितने लोग टिक पाएंगे 3 साल के बाद? लेकिन मैं कंटिन्यू किया, उसी फंड में 8.5 लाख जमा है और 45-46 लाख रुपया है। फंड का नाम है निपॉन ग्रोथ फंड। सो ये बात करी हमने एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं तो हमें एडवाइस किया जाता है यूलिप प्लान ले लीजिए, टैक्स रिबेट प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जिसे हम बोलते हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि यूलिप प्लान में एक अच्छी रिटर्न्स बन सकती है, या नहीं हमें एसआईपी को ही कंटिन्यू रखना चाहिए, किसी की तरफ नहीं देखना? एक ना सेंटेंस है बड़ा, एक डायलॉग बड़ा अच्छा है, म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं धन लगाया तो अंतकाल में पछताना पड़ेगा। भगवान के सिवा कहीं मन लगाया तो अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कहीं भी नहीं लगाना है सिवाय म्यूचुअल फंड के। और एक ही कैटेगरी में बताया आपको, स्मॉल कैप, यूलिप हो, ट्रेडिशनल प्लान हो, पीएलआई हो, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना हो, हर हर महादेव, ये आ गया वो आ गया, चिट फंड आ गया, किसी में भी नहीं जाना है। आपको सिर्फ स्मॉल कैप में एक कैटेगरी में करते रहना है और एक्सपेक्ट 15 से 20% उतना मिल जाएगा आने वाले दिनों में। जो भी मिलेगा वो बैंक पोस्ट ऑफिस से आपका डबल होगा। ठीक है, कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है। यूलिप में रिटर्न ठीक ठाक मिलता है इंश्योरेंस के तुलना में। तुलना इंश्योरेंस से किए तो यूलिप सबसे अच्छा है। अगर आप तुलना म्यूचुअल फंड से करेंगे तो कहीं भी नहीं टिकेगा, कोई यूलिप नहीं टिकेगा। एचडीएफसी का यूलिप भी है, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड भी है। आईसीसी का यूलिप भी है, आईसीसी का म्यूचुअल फंड भी है। एक्सिस का यूलिप भी है, म्यूचुअल फंड भी है। तो कोई जितना भी बैंक आप देख रहे हैं उसका इंश्योरेंस भी है, उसका म्यूचुअल फंड भी है। तो आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना है। सर अभी आपने खुद से बात करी सुकन्या समृद्धि की, तो काफी ऑडियंस ऐसी है जो अभी भी सुकन्या समृद्धि योजना कर रही है, ये सोच के कि वो गवर्नमेंट प्लान है, एक पता है फिक्स रिटर्न हमें मिलेगा। तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि सुकन्या समृद्धि के साथ जुड़े रहें, गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है वो लेते रहें, या अपने पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करें ताकि एक अच्छी रिटर्न ले पाए?
मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये पर मंथ अपने बच्चे के लिए करते हैं, ठीक है। एसबीआई स्मॉल कैप कहता है 2009 से लेकर अब तक 18 लाख जमा किए हैं और 1,25,00,000 रुपए बनाया है, 23% का रिटर्न मिला है। अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने सुकन्या योजना में पैसा इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये पर मंथ जा रहा है, 10,000 रुपये पर मंथ, और 15 साल तक जाएगा। एक सेकंड में यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगी, आप 10,000 रुपए पर मंथ पे नहीं, मतलब एक नॉर्मल जो हम ऑडियंस है 5,000 रुपए से, अगर मैं 5,000 से सिलेक्ट करके चलते हैं हम, ठीक है, ताकि इजी रहे। मान लेते हैं कि हम यहाँ 5,000 रुपये पर मंथ करते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 5,000 रुपये पर मंथ, नॉर्मल जो लोग हैं इतना तो कर ही देते हैं, 5,000, 1,000 भी कर सकते हैं, 2,000 भी कर सकते हैं। ये StarSAP.in का कैलकुलेटर है, आपको खुद कैलकुलेट करना है, जो भी कैपेसिटी है यहाँ पे रखना है। 5,000 रुपये पर मंथ रखा, 15 साल तक करेंगे तो सुकन्या योजना मुझे लगता है 8-9%, पहले तो 9.5% से स्टार्ट हुआ था, मुझे लगता है अभी 8 होगा, जो भी होगा वो पॉइंट रख दीजिए आप। 9 लाख का 17,41,000 बनता है। एसबीआई ने कितना रिटर्न दिया वो देख के पुट कीजिएगा। यहाँ 15% के रेट से मैं यहाँ 33,84,000 बना, 8% के रेट से कितना बना हमने देखा होगा, 33 की जगह 17,41 बन रहा है, 15% से वो बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में 21% का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप ने दिया है। तो इस तरह से करके आप वाइजली कैलकुलेट करके अपने पैसे को सही डायरेक्शन में लगाइए। आप सोचिए एक बात कि सुकन्या योजना में लगाया, वो पैसा जमा हो गया 10 लाख करोड़, वहां वो 10 लाख करोड़ रुपया कहाँ लगाया होगा, सरकारी स्कीम है, वो कहाँ लगाया होगा, मंगल ग्रह पे फेंक दिया होगा पैसे को, और वहां से जनरेट किया होगा 8%। पैसा मार्केट में ही जाएगा, कंपनी को ही जाएगा। जब कंपनी में जाएगा तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्टली लगा देते हैं। अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं तो ये पैसा मिलता है। अच्छा, ये पैसा जो मिल रहा है, ब्रोकरेज हो, फंड मैनेजमेंट चार्ज हो, सब कुछ काट कूट के ही दिखा रहा है। वो 1.5-2% काटता था, वो नहीं काटता तो 23 मिलता, पर पहले ही काट लिया बॉम्बे में, एएमसी में, आपको काट के ये रिटर्न दिखा रहा है। ये जो 69 दिख रहा है वो सीधा सीधा आपके अकाउंट में आएगा, इसमें कुछ कटकुट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन। सर बस थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। आई थिंक मेरी ऑडियंस को भी काफी अच्छा लगे होगा ये क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन आंसर किया इस राउंड में। अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस हो जो आपको लगता है कि राजू सर से पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।